वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस मैंने 8 पे कमीशन का इससे जस्ट पहले एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने कुछ जानकारी दी थी, आपको कैलकुलेशन करके ये बताया था कि 8 सीपीसी में आपका फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा। ठीक है, उस वीडियो को आपने काफी ज्यादा सहारा, वो जानकारी काफी लोगों तक भी पहुंची और काफी लोगों ने मुझे बहुत सारा कमेंट भी किया। ठीक है, और उनका कमेंट एक ही था कि यहाँ पर आपने बहुत सारे सवाल पूछे थे कि 1.92 फिटमेंट फैक्टर कैसे निकल कर आया, उसके बाद इतना डीए कैसे बढ़ गया, आपने डीए कैसे मान लिया। तो सारी जानकारी, जितने भी सवाल थे उसके जवाब आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और विथ कैलकुलेट। ठीक है, आपको वापस से पूरा कैलकुलेट करके बताऊंगा। 8 पे कमीशन का जो फिटमेंट फैक्टर है वो 1.92 ही निकलेगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी है कि आपको कैसे पता इतना डीए आएगा या फिर। ठीक है, तो आज के कैलकुलेशन में यही बताने वाला हूं आपको कि इतना डीए कैसे आया, 1.92 फिटमेंट फैक्टर कैसे निकल कर आया। ठीक है, तो फिलहाल 8 पे कमीशन में 1.92 फिटमेंट फैक्टर फाइनल होने वाला है। तो कैसे होगा आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूँ 6 सीपीसी, 7 सीपीसी और 8 सीपीसी। ठीक है, छठे पे कमीशन से 7th पे कमीशन को निकालेंगे, 7th पे कमीशन से 8 पे कमीशन को निकालेंगे। ठीक है, मैंने इसके पहले की जो भी बातें थी आपको वीडियो में बता दी है। अब यहाँ पर हम सिर्फ कैलकुलेट करेंगे 1.92 है वो कैसे आया। ठीक है, मैंने आपको पूरी बात बताई थी, मैंने एक चार्ट भी बताया था इसके पहले वाले वीडियो में। ठीक है, तो चलिए पहले जान लेते हैं। छठा पे कमीशन में हमारी जो बेसिक सैलरी थी 2016 में, हमारी सैलरी कितनी थी वो देख लेते हैं। 2016 में हमारी जो सैलरी थी वो 5200 रुपये थी। 5200 रुपये सैलरी थी, प्लस यहाँ पर हमें थोड़ा ग्रेड पे भी मिलता था। पहले के टाइम पे ग्रेड पे भी मिला करता था, तो वो समथिंग उस टाइम पे 1800 रुपये का ग्रेड पे मिला करता था। ठीक है, तो इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो समथिंग हमारी जो सैलरी है वो बन जाती है 7000 रुपये। ठीक है, समथिंग 7000 रुपये हमारी सैलरी बन जाती है। ठीक है, उस टाइम जो हमारा डीए था वो कितना चल रहा था। डीए ऑलरेडी अगर देखा जाए तो हमारा डीए उस टाइम चल रहा था 125%। डी 125% चल रहा था। ठीक है, तो अगर हम जोड़े बेसिक सैलरी मान लेते हैं 5200 रुपये बेसिक सैलरी थी, उसके अलावा जो ग्रेड पे था वो 1800 रुपये था, दोनों को जोड़ा हमने तो हमारी बेसिक सैलरी बन गई 7000 रुपये। ठीक है, और डी 125% चल रहा था, तो मतलब हमारा जो डीए हमारी बेसिक सैलरी है उसका 125% निकालना हमको। ठीक है, जो डीए होता है वो परसेंटेज में जुड़ता है, और 125% अगर डीए है तो बेसिक सैलरी में से जो 7000 रुपये है उसका 125% कितना हो जाएगा, 8750 रुपये हमारा डीए बनता है, जो अभी आपको मिल रहा है ऑलरेडी 2016 में। ठीक है, और 7000 आपकी बेसिक सैलरी है, तो लगभग दोनों को मिला दिया जाए तो हमारा जो टोटल होगा 15,750। तो 15,750 रुपये बनते हैं हमारे टोटल। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में भी पूरी बात बताई थी आपको, लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आई थी कि हमें 125% डीए क्यों मिल रहा है। अगर आप गूगल पर खोल के देखोगे तो उस टाइम 125% डीए चल रहा था जब छठा पे कमीशन 2016 में, 7वें पे कमीशन लागू नहीं हुआ था, उसके पहले की बात है ये। जब हमारा डीए, आपका जो केंद्रीय कर्मचारियों का डीए है वो 125% चल रहा था। आप भले निकाल कर देख लीजिए, आप फिर से बोलोगे कि यार हमारा जो ये 125% कैसे आ गया। तो 125% डीए चल रहा था आपका, उसके हिसाब से आपके 15,750 रुपये डीए, और आपका जो आपका मूल वेतन है बेसिक सैलरी डीए, और आपकी जो बेसिक सैलरी 7000 और 8750 जो आपका 125% डीए, ये दोनों मिलाकर बन रहे हैं। ठीक है, हमें इसका फिटमेंट निकालना है। 7th पे कमीशन में कितना फिटमेंट लागू हुआ था, 2.57 फिटमेंट। ठीक है, इसके आधार पर 7 पे कमीशन की सैलरी बढ़ी थी। लेकिन बात ये आती है कि 2.57 जो भैया ये फिटमेंट है ये आया कैसे, इस चीज़ को कैसे निकाला गया। ठीक है,
इसके आधार पर 2.57 निकलेगा और इसके 7 CPC के आधार पर यहाँ पर 8 CPC का फिटमेंट फैक्टर निकाला जा सकता है। अब कैसे, मैं आप पूरा वीडियो देखिए, आपको ज़रूर पता लग जाएगा यहाँ पर कि कैसे निकला 2.57 और 8 CPC का हम जो 1.92 है वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। और बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि भैया पहले की बात अलग थी और पहले 2.57 महंगाई कम थी 10 साल पहले, अब 10 साल बढ़ गए हैं, 2026 में महंगाई ज़्यादा बढ़ जाएगी तो इस हिसाब से ज़्यादा होना चाहिए। तो उसका जवाब भी है मेरे पास, उसको भी विथ प्रूफ बताऊंगा मैं। फिलहाल हम इसका निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 2.57 है, ठीक है। अब हम देखिए, आपकी जो बेसिक सैलरी 7,000 है, इसको हम 1 मान के चलते हैं। कितना? 1, ठीक है। ये हमने 1 मान के चल रहे हैं इसको। अब हमें प्लस यहाँ पर करना है DA। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, आप फॉर्मूला मान सकते हैं इसको। ये फॉर्मूला है आपका फिटमेंट निकालने का, ठीक है। फिटमेंट कैसे निकलेगा वो देख लीजिए। अब यहाँ पर 1 मान लेते हैं, हमने बेसिक सैलरी को 1 मान लिया, ठीक है। इसके बाद हमारा जो DA है वो कितना है? 125%। 125% DA है हमारा। DA 125% है। अब 1 प्लस DA, अब हमें जो हमारा DA 125% है, 125%, 1 का 125% कितना होता है? 1 का 125% होता है 0.25, है ना, 1.25 होता है 1 का 125%। जो हमने 7,000 सैलरी मानी थी तो DA कितना हुआ? 1.2। अब 7,000 मतलब 1 और 8,750 मतलब 1.25, ठीक है। इसको अब अगर हम कैलकुलेट करेंगे कि 1 प्लस 1.25, ठीक है, 1.25, तो इज इक्वल टू कितना निकल कर आएगा वो देख लीजिए। यहां पर निकल कर बनता है 2.25, ठीक है। फिटमेंट फैक्टर ये निकल कर आया है, ये है भैया हमारा फिटमेंट फैक्टर, ठीक है, 2.25, ठीक है। लेकिन यहां पर बात ये आती है कि 7th पे कमीशन जब लागू हुआ था 2016 में, तब फिटमेंट फैक्टर था 2.57। तो भैया हमारा तो फिटमेंट फैक्टर 2.25 निकल कर आया, तो 2.57 कैसे ले लिया सरकार ने, उसका भी यहाँ पर है, देखिए जवाब। अब हमारा 2.25 फिटमेंट फैक्टर निकल कर आया था, 2.25 फिटमेंट फैक्टर निकल कर आया था, ठीक है। ये तो 125% DA आपका ऑलरेडी चल रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या था, सरकार भी अपनी तरफ से कुछ DA ऐड करती है, आपके DA में कुछ % ऐड करती है, ताकि क्या है कि आपके महंगाई से लड़ने के लिए आपको फ़ायदा हो थोड़ा, ठीक है। जैसे आप लोगों का कहना था कि यार पहले से 125% DA था, अब DA बढ़ेगा क्योंकि महंगाई बढ़ी है, ठीक है। तो अभी हमारा क्या है, मैंने सिर्फ 6वें पे कमीशन का यहाँ पर निकाला है। अब 7वें का निकालेंगे, फिर आपकी 8 CPC का यहाँ पर महंगाई भत्ता देखते हैं कितना निकलता है। लेकिन यहाँ पर देखिए 125% DA था, तो यहाँ पर सरकार ने क्या किया, अपनी तरफ से कुछ % DA ऐड किया है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको कितना DA दिया है सरकार ने वो देख लेते हैं। ये जो 2.25 है इसका 14% कितना होता है वो देख लेना है, ठीक है। 2.25 का 14% निकल कर आया है, इज इक्वल टू करेंगे तो 0.32, ठीक है। 0.32 को यहाँ पर 2.25 में ऐड कर लेना है, तो यहाँ पर इज इक्वल टू करेंगे कितना बन जाएगा, 2.57, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। मतलब हमारा जो फिटमेंट फैक्टर 2.57 कैसे आया, मैंने आपको पूरा बता दिया है कि 2.57 फिटमेंट फैक्टर, देखिए आपका जो 2.57 फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर निकल कर आ गया है। जैसे कि मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था आपको, हमने कुछ नहीं किया, आपका सैलरी और ग्रेड पे 7,000 रुपये बेसिक सैलरी थी, उसका 125% DA निकाला तो 8,750 रुपये हो गया। जो आपका दोनों टोटल मिलाकर आपकी जो DA और सैलरी है वो 15,750 थी 2016 में, ठीक है। उसमें हमने एक फॉर्मूला ऐड किया, क्योंकि हमें 2.57 फिटमेंट फैक्टर निकालना था, क्योंकि
जब 2.57 फिटमेंट फैक्टर निकालेंगे तो आपकी जो 7,000 की सैलरी बढ़कर 18,000 होगी, वो आगे बताऊंगा आपको। लेकिन हमने सैलरी निकालने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाया, आपकी बेसिक सैलरी को 1 मान लिया, उसके बाद आपका जो डीए 125% था, ठीक है, 125%, 1 का 125% कितना होता है 1.25। अब जो 1 माना था ये बेसिक सैलरी है, ये आपका डीए है, 1 प्लस 1.25 को हमने ऐड कर लिया, प्लस करके 2.25 हमारी बेसिक फिटमेंट फैक्टर निकला, ठीक है। अब इसके बाद जो सरकार ने हमें 14.3% यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर थोड़ा सा ज़्यादा दिया है, मतलब 14.3% सरकार ने ऐड किया है 125% में, तो हमारा फिटमेंट फैक्टर पहले कितना निकला था 2.25, प्लस किया हमने 14.3 को, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2.25 था इसका 14.3% कितना होता है 0.32, ठीक है। अब 0.32 को हमने फिटमेंट फैक्टर 2.25 में यहाँ पर ऐड कर लिया, प्लस किया तो 2.57 निकल कर भैया आ गया है, ठीक है। अब ये हमारा फिटमेंट फैक्टर था और ये भी यही सरकार का फिटमेंट फैक्टर था, ठीक है। अब यहाँ पर स्पष्ट बता देता हूँ आपको कि पहले 2016 में जब 7th CPC लागू नहीं हुआ था तब हमारा कितनी सैलरी थी हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी कोई फिटमेंट फैक्टर लागू होता है और जब भी कोई पे कमीशन लागू होता है तो आपका जो डीए है वो 0 हो जाता है। आपका जो डीए है वो इज इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है। अब डीए 0 हो गया तो आपकी बेसिक सैलरी कितनी हो गई, पहले तो डीए और सैलरी मिलाकर आपकी 15,750 थी, ठीक है। लेकिन अब डीए को हमने 0 कर दिया तो आपकी जो बेसिक सैलरी कितनी बच जाती है 7,000 रुपये, 7,000 रुपये, ठीक है। अब हमें हमारी 7th पे कमीशन लागू करने के लिए 7,000 को 2.57 से गुणा करना पड़ेगा। 2.57 से हमने गुणा कर दिया इसे, तो हमारी जो सैलरी निकल कर आती है वो एग्जैक्टली आती है 18,000 रुपये। अब यह हमारा डीए 0 है, ठीक है। हमारा डीए मिलाकर 2016 में ऑलरेडी हमारी सैलरी कितनी थी 15,750, और अब यहाँ पर जब 7th पे कमीशन लागू किया तो डीए 0 हो गया। आपकी बेसिक सैलरी में 2.57 फिटमेंट फैक्टर लगकर 18,000 रुपये आपकी बेसिक सैलरी बनती है। आप अपना डीए इसमें जब ऐड करोगे तो आपकी सैलरी अप्रोक्सीमेटली बन जाएगी 27,000 के समथिंग आपकी सैलरी बन जाती है, ठीक है। लेकिन कब, जब 10 साल हो जाएंगे। फिलहाल तो आपका डीए 0 है, ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे यहाँ पर धीरे धीरे ये मान के चलिए कि 7-8 साल में 50% हो जाएगा, ठीक है। 50% हो गया, 8 साल में 50% आपका डीए हो जाता है, तब आपकी सैलरी थोड़ी 18,000 से बढ़कर 25,000 के समथिंग जाएगी, ठीक है, या फिर 27,000 के समथिंग जाएगी। लेकिन अभी तो आपका डीए 0 है, मतलब आपकी सैलरी कितनी है 18,000 रुपये, ठीक है। मतलब आपकी जो सैलरी है वो 18,000 रुपये है। तो मतलब अभी कुछ समय पहले जब 6 पे कमीशन 2016 में लागू हुआ, उसके ठीक पहले आपकी सैलरी कितनी थी 15,750 रुपये आपकी सैलरी थी, और जैसे लागू हुआ तो आपकी सैलरी कितनी बन गई 18,000 रुपये आपकी सैलरी बन जाती है, क्योंकि आपका इसमें डीए जुड़ा था 8,750। क्योंकि जब 10 साल में छठा पे कमीशन जब लागू हुआ था तब से लेकर आपकी सैलरी 2016 तक 15,750 रुपये बनी। अब जैसे ही आपका दूसरे दिन आपका 7th पे कमीशन लागू होता है तो आपकी सैलरी बन जाती है 18,000 रुपये, ठीक है, क्योंकि आपका डीए 0 हो गया और आपकी जो सैलरी है वो बेसिक सैलरी 7,000 रुपये रह गई। इसमें 2.57 हमने इंटू किया तो 18,000 बन गई, ठीक है। अब बात आती है कि आपकी सैलरी 15,750 थी, अगले दिन 18,000 हो गई, तो कितनी सैलरी बढ़ी। यहाँ पर ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं कि आपका डीए जोड़कर आपकी सैलरी सीधा 27,000 हो गई, या फिर आपकी सैलरी 7,000 थी तो 18,000 हो गई, मतलब समथिंग 2.5 गुना बढ़ गई आपकी सैलरी। 2.5 गुना थोड़ी बढ़ी ये सैलरी। आपकी सैलरी डीए मिलाकर 15,750 तो ऑलरेडी थी भैया, यहाँ पर 18,000 हुई है बस। यहाँ पर देखा जाए तो कितनी बड़ी, समथिंग 18,000 से आपकी जो सैलरी थी वो 2,250 रुपये बढ़ी है, सिर्फ 2,250 रुपये बढ़ी है। तो आपकी जो बेसिक सैलरी है वो इतना बड़ा है, ठीक है, सिर्फ 2,250 रुपये बढ़ी है। अब 10 साल आगे जाएगी तब जाके 27,000 रुपये होगी, ठीक है। और भी अलाउंसेस वगैरह जोड़ेंगे तो 30,000 हो जाएगी।
तो फिलहाल की कंडीशन में 2016 में जब 6 पे कमीशन से 7 पे कमीशन लागू हुआ था तो आपकी जो सैलरी 15,750 थी वो बढ़कर 2250 रुपये बढ़कर 18,000 रुपये हुई है। ठीक है, तो मतलब आपकी सैलरी में 2250 रुपये बढ़े हैं। अगर आपकी सैलरी 7,000 रुपये थी तो 2250 रुपये बढ़े हैं आपकी सैलरी में। ठीक है, अब हमें 8 पे कमीशन निकालना भी है। हमने 6 से 7 पे कमीशन निकाला था, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल थे, तो इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश की है आपको, ताकि क्या है कि कुछ डाउट्स रहे ही नहीं। ठीक है, आपका जो पहले मैंने निकाला था पूरा ये है, मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट में बताया भी है, लेकिन इसमें कुछ डाउट क्वेश्चन वगैरह रह गए थे तो वो मैं क्लियर करने वाला हूँ और क्लियर कर रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है, ये जो फॉर्मूला लागू किया है ये वाला, यही 8 पे कमीशन में लागू होगा। ठीक है, आप जो बोलते हैं, मीडिया रिपोर्ट्स वगैरह बोलती है, यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं कि भैया इतना बढ़ जाएगा, 3.86 हो जाएगा या फिर 2.5 से ज़्यादा ही होगा। मेरा ये मानना है कि यहाँ पर जो आपका फिटमेंट फैक्टर है ना वो 1.92 ही रहेगा। ठीक है, अब ये 1.92 कैसे निकल कर आया, अब हम निकालते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिलहाल आप गूगल से पूछना कि आपका जो डीए है, फिलहाल 8 पे कमीशन, ये जो 7 पे कमीशन चल रहा है ऑलरेडी, जब 2025 हो गया है तो आपका 7 पे कमीशन में डीए कितना है, डीए इज इक्वल टू, फिलहाल आपका डीए है 55% आपका डीए चल रहा है अभी केंद्रीय कर्मचारियों का। जो भी केंद्रीय कर्मचारी इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे एक बात कमेंट में ज़रूर बताना कि भैया डीए मैंने सही लिखा है या नहीं। फिलहाल मैंने गूगल से पूछा ये डीए, तो 55% आपका डीए चल रहा है फिलहाल की कंडीशन में। अभी अक्टूबर हो गया है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 1 अक्टूबर हो गया आज, और 55% आपका डीए चल रहा है। अभी भैया दिवाली में 19 दिन बाकी है। ठीक है, तो चांस है कि आपका डीए बढ़कर यहाँ पर 58% हो सकता है, क्योंकि दिवाली पर आपको बहुत सारे बोनसेस वगैरह मिलेंगे। तो आपका जो डीए है, सॉरी यहाँ पर ठीक से लिखाया नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, आपका डीए 58% हो सकता है भैया। ठीक है, दिवाली में बढ़कर, क्योंकि बहुत सारे बोनसेस वगैरह मिलते हैं उस टाइम पे, तो हो सकता है आपका डीए बढ़कर 58% हो जाए। 2% तो एटलीस्ट बढ़ेगा ही सही। ठीक है, तो 58% तो डीए आपकी दिवाली पर हो गया। ठीक है, और दिवाली के बाद समथिंग 2 से 2.25 महीने बाद आपकी 8 सीपीसी लागू होने वाली है, मतलब 2026 की तारीख को। ऑलरेडी आपका डीए 55% चल रहा है, दिवाली पर 58% हो जाएगा, और 2 महीने बाद थोड़ा सा भी नहीं बढ़ेगा क्या डीए, डीए काफ़ी बढ़ जाएगा। मतलब 2026 आती है तो आपका डीए बढ़कर एटलीस्ट मेरे हिसाब से 60%, मतलब 2% 2 महीने में बढ़ना ही चाहिए। ठीक है, तो 60% के हिसाब से हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। अब 60% आपका डीए है, हम मान कर चल रहे हैं। ठीक है, अगर आपका डीए 100% हो जाता है या फिर 120% हो जाता है तो वो अलग बात है महंगाई के हिसाब से। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये भी पूछा था भैया कि ये 60% क्यों आपने ले लिया। 60% देखिए, मैंने सिर्फ अपने आपका डीए फिलहाल की कंडीशन में कितना चल रहा है 55%, दिवाली के बाद आपका डीए हो जाता है 58%, और उसके बाद 2026 जब लागू होता है, जब 8 पे कमीशन लागू होगा, तब आपका डीए 2% नहीं बढ़ेगा क्या भैया 2 महीने में, तो 60% मैंने अपने हिसाब से ले लिया। ठीक है, मतलब 4% अभी फिलहाल डीए बढ़ने वाला है आपका दिवाली और 2026 में। ठीक है, ज़्यादा भी बढ़ता है तो आपकी सैलरी ज़्यादा हो जाएगी। फिलहाल कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने 60% लिया है, तो हम वही फॉर्मूला लेकर चलते हैं ये वाला, कि हमने आपकी बेसिक सैलरी को 1 मान लिया, डीए यहाँ पे 125% 1 का ले लिया, और ऐसा करके आपका फिटमेंट निकाला था। तो फिलहाल फिटमेंट निकालते हैं हम, आपकी बेसिक सैलरी को हमने 1 मान लिया। ठीक है, आपकी बेसिक सैलरी कितनी है यहाँ पर फिलहाल के टाइम पे 18,000 रुपये। ठीक है, जीरो हो जाएगा आपका फिटमेंट, भले ही यहाँ पर बढ़कर फिलहाल 60% आपका फिटमेंट चल रहा है, तो यहाँ पर मैंने कितना बताया था 27%। ठीक है, 27,000, तो 30,000 आपकी सैलरी चल रही होगी। लेकिन हमें यहाँ पर जब हम 8 पे कमीशन लागू करेंगे तो आपकी सैलरी फिर से, आपकी जो डीए है वो फिर से जीरो हो जाएगी, तो आपकी जो बेसिक सैलरी है 18,000 रुपये वही काउंट होगी। ठीक है, तो 18,000 को हमने 1 मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर 1 प्लस हमें वापस से वही कोष्टक का सहारा लेना है, और जो आपका डीए था 60% वो हमें यहाँ पर लागू करना है। ठीक है, अब 60% को अगर हम आपका 1 का 60% निकालेंगे तो इज़ इक्वल टू यहाँ पर 0.60 आएगा ही आएगा। ठीक है, मतलब हमने क्या किया है,
1 को चलो ये मान लेते हैं इंटू करके यहाँ पर गुना कर दिया, ठीक है। 1 का 60% किया तो 0.60 आया है, ठीक है। अब अगर इसको दोनों को प्लस करेंगे तो कितना बनेगा, 1.60 हमारा फिटमेंट फैक्टर निकल कर आ रहा है, ठीक है। ये 7th पे कमीशन में निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 1.60 आया है फिटमेंट फैक्टर निकल कर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 1.60 का, कोई बताएगा मुझे क्या करना है? वैसा आप बता नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि हमने जब पहले निकाला था 7th पे कमीशन का 2.57, जब फिटमेंट फैक्टर निकालने के टाइम पे हमने फॉर्मूला दिया था, तब हमें 2.57 फिटमेंट फैक्टर निकल कर आया था। उसके बाद सरकार ने 14.3% अपनी तरफ से मिलाया था फिटमेंट फैक्टर, ठीक है। मतलब डीए आपको 14.3% डीए सरकार ने अपनी तरफ से दिया था, तो यहाँ पर भी सरकार अपनी तरफ से डीए देने वाली है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे सवाल किया था कि भैया सरकार ने जो डीए दिया है, मैंने यहाँ पर पिछली बार यहाँ पर क्या लिखा था, 20% डीए सरकार ने अपनी तरफ से दिया है 8 पे कमीशन लागू करने के लिए, ठीक है। तो 7 पे कमीशन में आपका डीए 60% था। उसके बाद सरकार ने 20% कैसे दे दिया, क्या सबूत है आपके पास 20% दे दिया? तो भैया मैंने 60% सिर्फ आपको 8 CPC लागू करने के लिए 60% अपने हिसाब से आपको बताया है कि यार 4% बढ़ के यहाँ पर 55 से 60% हो सकता है, मतलब 5% बढ़कर 60% हो सकता है, ठीक है। तो भैया पिछली बार आपको जब सरकार 14.3% दे सकती है, तो इस बार 20% क्यों नहीं दे सकती? हो सकता है इससे ज़्यादा दे दे, 40% दे दे, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। तो मैंने यहाँ पर जस्ट निकाला है कि 14.3% में जब महंगाई बढ़ेगी तो 10 साल बाद आपको कुछ परसेंट बढ़ाकर यहाँ पर 20% देगी सरकार। 20% तो देगी ही देगी। अब मेरे इस फॉर्मूले के हिसाब से आप खुद काउंट कर सकते हैं, अगर यहाँ पर 40% डीए आपको सरकार दे देती है तो आपका 60 to 40 करके 100% डीए हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने जस्ट 20% यहाँ पर आपको बताया है, ठीक है। तो जो 20% जो डीए है, अब हमें क्या करना है, 1.60 का जब हमने पहले 2.25 का 14.3% निकाला था तो 0.32 आया था, ठीक है। अब यहाँ पर हम 1.60 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, इक्वल टू प्लस नहीं करना है हमें, निकालना है सिर्फ जस्ट। तो अभी 0.32 आ रहा है, ठीक है, 32 आ रहा है। इसके बाद 32 आ रहा है 20%। अब हमें यहाँ पर इसको 1.60 में प्लस कर देना है। 1.60 का 20% निकाला तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या निकल कर आया, 0.32। अगर हम 1.60 को 0.32 में ऐड करेंगे तो इज इक्वल टू यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, 60 को 0.32 में ऐड करेंगे, जैसे ये 1.60 है प्लस 0.32 है, इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आता है, 1.92, ठीक है। तो फिलहाल ये मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने 60% यहाँ पर आपका डीए फिलहाल लिया है 2026 में, जब 8 पे कमीशन लागू हुआ तब। उसके बाद सरकार अपनी तरफ से 20% मिलाती है तो 80% आपका डीए हो जाता है। तो डीए 80% हो गया है तो आपका जो फिटमेंट फैक्टर 1.92 निकल कर आया है, ठीक है। अगर आपको सरकार 40% डीए दे देती है तो आपका जो डीए कितना हो जाता है, 100%, ठीक है। तो 100% अगर डीए निकल कर आ गया आपका, तो ये जो कितना हो जाएगा, ये 1.60 था, ठीक है, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 2026 में आपका 60% से ज़्यादा हो जाता है ये डीए, तो आपका फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा ही बैठेगा, ठीक है। ज़्यादा बढ़ता नहीं है, 55 ही रहता है, तो आप फिटमेंट फैक्टर इससे भी कम आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक ही बात आती है कि भैया आपकी जो बेसिक सैलरी, आपका डीए 0 करके बेसिक सैलरी थी 18,000 रुपये, 18,000 रुपये आपकी बेसिक सैलरी थी, ठीक है। फिटमेंट फैक्टर लागू करना है, ठीक है, इंटू हमें 1.92 करना है, 1.92 करके हमें बेसिक सैलरी निकालनी है कि 8 पे कमीशन में आपके 18,000 से अगर 1.92 किया जाए तो आपकी सैलरी कितनी बनती है, जस्ट इंटू करना है हमें। तो देखिए यहाँ पर
पूरा गणित में बता देता हूँ आपको कि हमने 18,000 रुपये लिए, ठीक है, इसको इंटू कर दिया 1.92 से, कितने बन गए आपकी सैलरी? देखो यहाँ पर 34,560 आपकी सैलरी यहाँ पर बन जाती है 34,560, ठीक है। यह आपकी बेसिक सैलरी भैया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपका कोई डीए आपका ऐड नहीं किया है, डीए ऐड नहीं किया अभी, ठीक है। अब जब आपका डीए 8 सीपीसी लागू हो जाएगी 2026 में, और उसके बाद आपका डीए धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो डीए और बाकी अलाउंसेस वगैरह सब बढ़ेंगे। तो डीए अगर आपका आगे जाकर 8-10 साल में आपका डीए अगर 50% भी हो जाता है, जैसे कि अभी चल रहा है, ठीक है, तो 34,560 का अगर हम प्लस करते हैं, ठीक है, हम 34,560, ठीक है, फिर प्लस कर देंगे वो सब अलाउंसेस वगैरह, डी अगर 60% भी हो गया आपका, 50% हो गया, तो 34,560 का 50% ऑलरेडी बनेगा 17 या फिर 18,000 रुपये। 18,000 रुपये को हम अगर ऐड करेंगे तो आपके कितने बन जाएंगे? 52,560। मतलब आपकी सैलरी एटलीस्ट हो जाएगी 55,000 या फिर 60,000 के आसपास, ठीक है। ये आपकी सैलरी हो जाती है 60,000 के अराउंड, ठीक है। इसमें अलाउंसेस वगैरह जितने भी है, डीए सब ऐड है, ठीक है, डीले और अलाउंसेस वगैरह सारे ऐड है, ठीक है। ये मैंने अपनी कैलकुलेशन दी है, ये आपको कैलकुलेशन सही लगी या गलत मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर 6 सीपीसी को कैलकुलेट करके 7 सीपीसी निकला है, तो आगे भी 7 सीपीसी के अनुसार ही यहाँ 8 पे कमीशन लागू होगा, ठीक है। छठे पे कमीशन से 7वां पे कमीशन बना और 7वें पे कमीशन से 8वां पे कमीशन बनेगा, ठीक है। जिससे जो भी मीडिया रिपोर्ट वगैरह जो बोल रहे हैं कि इतना बन जाएगा, इतना फिटिंग फैक्टर लागू हो जाएगा, तो ये सब नहीं होगा भैया। यहाँ पर इसके हिसाब से ही 1.92 निकल कर आया है, तो हो सकता है ये आगे जाकर 2.0 भी हो जाए या फिर 2.50 भी हो सकता है, ठीक है। ये आपके फिटमेंट फैक्टर पर डिपेंड करता है कि आपका फिटमेंट फैक्टर कितना निकल कर रहा है। ये आपके डीए पर डिपेंड करता है। आपका डीए अगर 100% होगा तो 2.0 हो जाएगा। अगर आपका डीए 125% होगा तो 2.25 लागू होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपका डीए जैसा चलेगा वैसे आपकी सैलरी यहाँ पर काउंट होगी, ठीक है। तो फिलहाल इस जानकारी से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वो मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। इस बार पिछली बार की तुलना में इस बार डाउट्स कुछ ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने फिर से वीडियो बनाने की सोची है। और फिलहाल छोटे मोटे डाउट मैं डायरेक्ट कमेंट में भी आपको दे सकता हूँ, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं गाइस इसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।